आज मैं आपको जो घटना सुनाऊंगा उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तस्करों के लिए यह एक भयानक सजा का मंच था। दृश्य एक गुप्त गोदाम, सभी लोग कन्वेयर बेल्ट से मेमनों की तरह बंधे हुए थे, बेबस, खामोश, मानो उन्हें पता ही न हो कि उनका अगला हश्र क्या होगा। इन तस्करों के सरदार का नाम रकीब था, उसका दाहिना हाथ जसीम था और तीसरा बदरू। उनकी आंखों और चेहरों पर अभी भी अहंकार झलक रहा था, मानो वे अभी भी सत्ता के शिखर पर हों। तभी दो अजीब आदमी, हारून चाचा और फजलुदा, अंदर आए। उनके हाथों में बिजली की ड्रिल थी और उनके चेहरों पर अजीब सी शांत मुस्कान थी। यह दृश्य देखकर रकीब अचानक क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, तुम कौन हो? हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जवाब देने के बजाय हारून चाचा ने बस रकीब के शरीर की ओर इशारा किया। फिर पलक झपकते ही रकीब के कपड़े फट गए। इसके बाद जो हुआ वह किसी बुरे सपने जैसा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुछ नकाबपोश मजदूर गोदाम में घुस आए। बिना कुछ कहे उन्होंने रकीब के पूरे शरीर को किसी 82 साल पुराने बदबूदार झाग से ढक दिया। रकीब झाग के नीचे घुटता हुआ सा लग रहा था। उसका चेहरा दहशत से भरा था, लेकिन उसके सामने खड़ी झांहारा खाला के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। यह अजीब सी मुस्कान देखकर रकीब को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गंभीर गड़बड़ है। हालांकि उसे अपनी गलती का एहसास होने के लिए बहुत कम समय मिला। तभी दो बूढ़े आदमी अंदर आए। उनके नाम अब्दुल काका और मोनिर काका थे। उनके हाथों में धारदार चाकू थे। रकीब भागना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं छूट सका। आखिरकार उनमें से एक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और एक झटके में उसने चाकू रकीब के चेहरे पर रख दिया। बिना कुछ बोले रकीब अभी भी सदमे में था। वह बस इतना कहना चाहता था, क्या हो रहा है? लेकिन जहां आरा चाची इतनी जोर से हंसी कि उनकी रूह कांप गई। तभी रकीब के बगल में बैठा तस्कर जसीम चिल्लाया, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन यह चीख बहुत देर से आई। अगले ही पल सबसे भयानक घटना घटी, जिसे अब कहा नहीं जा सकता, सिर्फ कल्पना की जा सकती है।